Good morning students, this is your computer class and I am your computer teacher. Today we will read lesson number 8 MS Paint. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं लेसन नंबर 8 MS Paint. ठीक है, सो चैप्टर को रीड करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट आता है हमारा MS पेंट के अंदर इंट्रोडक्शन. ठीक है, चलिए तो रीड करते हैं हम. टू वर्क विद इमेज और टेक्स्ट, कट और कॉपी द इमेज और टेक्स्ट. फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू सेलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज. जब हम किसी भी इमेज या किसी भी टेक्स्ट पर हम वर्क करते हैं, उसको कट और कॉपी करते हैं किसी भी इमेज और टेक्स्ट को, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उस पार्ट को जिसको भी हमें कट करना है, टेक्स्ट को या इमेज को, उसको हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन टूल्स. MS Paint प्रोवाइड यू डिफरेंट टूल टू सेलेक्ट पार्ट ऑफ योर इमेज. MS Paint आपको प्रोवाइड करता है तरह तरह के टूल्स किसी भी इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए. These tools are also used to delete part of the picture. इन टूल्स का यूज हम पिक्चर के किसी भी पार्ट को डिलीट करने के लिए भी यूज करते हैं. In short, these tools are used to cut, copy, paste, crop, invert selection, delete, rotate, resize और make the selection transparent. इन शॉर्ट में अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें तो ये जो टूल्स होते हैं, जो हमारे सिलेक्शन टूल्स होते हैं, इसका यूज़ हम पिक्चर में कट, कॉपी, पेस्ट, क्रॉप, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट, पिक्चर को डिलीट और रोटेट करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, मीन्स बड़ा और छोटा करने के लिए हम इन सिलेक्शन टूल्स का हम यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट सिलेक्शन टूल आता है हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड टू सेलेक्ट रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द इमेज. आपने काफी बार देखा होगा जो आपकी इमेज होती है उसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो किस में सेलेक्ट होता है? रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट होता है. To use rectangular selection tool, click on select tool and then click on rectangular selection option. Rectangular selection tool का यूज करने के लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना होगा? select tool पर आपको क्लिक करना होगा. then click on rectangular selection option. then उसके बाद आपको किस पर क्लिक करना है? rectangular selection option पर आपको क्लिक करना है. The mouse pointer change to a double edged cross. जो आपका माउस पॉइंटर होता है वो आपका चेंज कर देता है. ठीक है, जब आप सिलेक्शन मतलब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस पर क्या करना होगा? डबल क्लिक करना होगा. ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद में आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ओपन ऑन हो जाएगा. पोजिशन ऑफ द क्रॉस हेयर कर्सर एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द पार्ट यू वांट टू सेलेक्ट. प्रेस योर माउस बटन एंड ड्रैग डाउन टू इट्स बॉटम राइट. जब आप किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन से, तो आपको क्या करना है? सपोज करिए आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया है, ये स्टार की पिक्चर बनी हुई है. आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया. सेलेक्ट कैसे किया? आपने माउस को लिया यहाँ से और ड्रैग करते करते आप उसको यहाँ पर ले आए. तो ड्रैग करके जब आप उसको खींचकर नीचे तक लेकर आए हो, राइट साइड में जब आप उसको लाए हो, तो आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है आपका वो बड़ा हो गया. ठीक है, देन उसके बाद आप उस पार्ट को, जो आपने पार्ट सेलेक्ट किया है, उस पार्ट को आप कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. You can start at any corner so long as you wish at the corner diagonally opposite. A dashed rectangle will appear around your selection with the mouse cursor. आप उस जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके चारों तरफ आपका किस तरह का
सिलेक्शन होगा, डैशेस रेक्टेंगल बनकर आपका वो सिलेक्शन शो होगा और उस सिलेक्शन को आप कहीं पर भी क्या कहते हैं, कहीं पर भी आप उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन। You may need to make a free form selection if the part of your drawing that you want to work with is crowded up closely with parts you don't want to include. आपको ज़रूरत होती है फ्री फॉर्म सिलेक्शन की if the part of your drawing that you want to work with is crowded by closely। जब आपका कोई भी ड्राइंग का पार्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है ना, वो खिचड़ी सी पक जाती है, जब ज़्यादा ही कोई चीज़ पास पास हो जाती है तो वो मतलब समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, फ्री फॉर्म सिलेक्शन का आप यूज़ करेंगे। फ्री फॉर्म allow you to draw your own free hand selection। फ्री फॉर्म सिलेक्शन जो होता है वो आपको एलो करता है आपके खुद के हाथ से सिलेक्शन किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए। सपोज करिए जैसे अभी मेरे पास ये खुद का हैंड है और खुद का ही पेन है, तो मैं इसकी हेल्प से कोई भी सिलेक्शन किसी भी तरह से मैं किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज करिए जैसे ये आपको ये स्टार दिया गया है, तो मुझे अगर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट करती हूँ तो वो किस तरह से सिलेक्ट होगा, इस तरह से। ठीक है, लेकिन मुझे इस शेप में सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे सेलेक्ट करना है अपनी शेप में। ठीक है, तो मैं किसका यूज करूंगी, फ्री फॉर्म हैंड का यूज करूंगी। उसकी हेल्प से मैं इस स्टार को उसी शेप में सेलेक्ट करूंगी जिस शेप में हमारा स्टार है। ठीक है, सो इसे कहते हैं हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन। लाइन अराउंड एन इमेज while the rectangular selection tool let you draw a rectangle। टू यूज दिस टूल, इस टूल का यूज किस तरह से करेंगे। फर्स्ट है आपका क्लिक ऑन द डाउन एरो बिलो द सिलेक्शन टूल। आपको सिलेक्शन टूल के आपको क्लिक करना है डाउन एरो सिलेक्शन टूल पर, क्लिक ऑन फ्री फॉर्म सेलेक्ट, देन उसके बाद आपको किस पर क्लिक करना है, फ्री फॉर्म सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन ड्रैग योर माउस अराउंड द एरिया यू वांट एज थो यू वर ड्राइंग अ लाइन अराउंड इट। उसके बाद में आपको किस पर क्लिक करना है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करना है, देन अपने माउस को ड्रैग करना है उस एरिया में जहां पर आपको जो भी पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है, जिस भी तरह से आपको वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, when you release the mouse button a selection rectangle will appear and it may seem that unwanted part of the drawing have been included, but if you move the selection you will see that this is not so। अगर आप अपने माउस बटन को रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, सिलेक्शन रेक्टेंगल विल अपीयर, तो आपका क्या आ जाएगा, सिलेक्शन रेक्टेंगल। जो भी आपने जो भी आपने पिक्चर का पार्ट सेलेक्ट किया है वो किस शेप में आ जाएगा, रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। एंड इट मे सीन दैट अनवांटेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग, और वो आपको ये शो करेगा कि ये आपका अनवांटेड पार्ट है, मीन्स ये आपको चाहिए नहीं था पार्ट, इसलिए आपको ये साइड में आपने इसको निकाल दिया है। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पर ये दो पिक्चर्स नीचे दिखाई गई हैं, एक में पूरा स्टार है और सेकंड में जो हमारा सेंटर पार्ट था, जो स्टार के अंदर स्माइली फेस था, उसको हमने साइड में निकाल दिया है। ठीक है, जब हमने उसको साइड में निकाला तो आप देख सकते हैं वो उसका जो सिलेक्शन पार्ट था वो किस शेप में आ गया है, वो रेक्टेंगुलर शेप में आ गया है। ओके, सो आई होप क्लास आपको आज का चैप्टर जितना भी हमने पढ़ा है आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आई होप आप इसको घर पर भी अच्छे से रीड आउट करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।